मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। तकरीबन जलसे की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। हज़रात उलमाए किराम के बयानात बाकी रह गए। पता नहीं कि और भी कितने हज़रात उलमाए किराम के बयानात फहरिस्त में थे। वक्त के तकाज़े को, नमाज को और आपकी दावत को सामने रखकर कई हज़रात उलमाए किराम के नाम को फहरिस्त से काट दिया गया। बड़े गौर व फिक्र के साथ हज़रत मौलाना सरफरज साहब दामद बरकातुहू उनका और इस हादिस का नाम बाकी रखा गया। सच और हक ये है कि मौलाना का बयान होता, सफ़र की निस्बत मुझे हासिल है, मैं दुआ कर लेता, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मुज़म्मिल की दुआ नहीं, मुसाफिर की दुआ। मौलाना की भी ज़रा नवाजी है, मौलाना भी इस ऐलान को बर्दाश्त कर लिए। अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। सियासी लोगों का जो तांता लगा था, तकरीबन तमाम सियासी हजरात आ गए। सिर्फ 2 हजरात बाकी थे, एक सीएम आना बाकी था, एक पीएम आना बाकी था। ज़रूरत भी है इनको दावत दी जाए, क्योंकि शुकूक व शुबहात इन्हीं लोगों के ज़हनों में दिखते एक हैं और अंदर से एक होते हैं। हमारे तमाम अकाबिर का इस बात पर इत्तेफाक है कि हम हमारे जलसों में, अरे भाई बैठते उठ कर जाते, हमारे अकाबिर का इस बात पर इत्तेफाक है कि हमारे जलसों में और हमारी दावतों में बिरादराने वतन को भी शामिल करें। आ रही है बात समझ में? आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही? आ रही। हमारे जलसों में और हमारी दावतों में अज़राए हमदर्दी और इंसानियत मोहल्ले के और गाँव के और शहर के, रियासत के, मुल्क के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी शामिल किया जाए। वो जब आएंगे हमारी मस्जिदों को और हमारे मदरसों को और हमारे जलसों को और हमारे हजरात उलमा के खिदमात को जब देखेंगे तो खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि उनके दिल साफ हो जाएंगे। इन्हें गुजारिश माफी के साथ अर्ज करूं, बुलाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुलाएं और उनकी सुनकर उनको भेज दें, ये नहीं। उनकी तो 5 साल तक सुनते रहते हैं। बुलाने का ये मतलब नहीं, उनसे गुजारिश करना कि आप हमारे जलसे में 2 घंटे देना, 3 घंटे देना, बैठना। सिर्फ वो मसरूफ नहीं, उनसे ज्यादा हमें मसरूफ। उनकी मसरूफियत और हम बेकार, ये निसब जाता है। उनको बुलाना, उनको बिठाना, चाय पानी का
खाने पीने का पूरा इंतजाम करना, फिर इन मासूम बच्चों की करामत दिखाना। इन उलमाए किराम के बयानात सुनाना और मदरसे के अंदर ले जाना, एक एक कमरा दिखाना, और ये जब देखते हैं तो उस वक्त फोटो पकड़ना, फिर उनसे पूछना। जो लोग मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, क्या ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं? अरे मासूम बच्चों को दहशतगर्द कहते हैं, क्या ये बच्चे दहशतगर्द हैं? और इन बच्चों की तारीफ करना, ये वो मामूली बच्चे नहीं। हकीकत और आस्था के एतबार से इस वक्त ये बच्चे जो डिग्री ले रहे हैं, सारी दुनिया की नंबर 1 डिग्री है। इनसे बड़ी दुनिया में कोई डिग्री नहीं है। बोलो बा सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। समझ में नहीं आ रहा है? शायरा क्या पढ़े कि सुभान अल्लाह बोले, हमें समझे सका बोल रही, इन्ना लिल्लाह भी नहीं बोल रही। बुलाना 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 सबके जुबान में है। बुलाने बच्चों को बिठाओ। बुलाना 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 सबकी जुबान में है, लेकिन बुलाने के बाद हमारे मदरसे और हमारे तलबा और हमारे असातिज़ा इनको दिखाना भी तो है। दुनिया की सबसे बड़ी करामत, मौजिज़े के बाद करामत के अक़साम में सबसे बड़ी करामत जो हासिल है वो इन बच्चों को हासिल है। हवा में उड़ना भी करामत, पानी में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना भी करामत, आग के साथ खेलना भी करामत। और तहकीक है इसमें, मौलाना और उलमा जानते हैं और आप भी जानते हैं। मैं दूसरों पर रद्द करने का वक्त नहीं रखता, तवज्जो के साथ सुने। हवा में उड़ना, नमाज पढ़ना ये भी करामत है। पानी में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये भी करामत है। आग के साथ खेलना ये भी करामत है। करामत की बहुत सारी किस्में हैं। करामत बरहक है, औलिया को हासिल है। लेकिन मुसलमानों, नाचारम के और हैदराबाद के आवाज जहां तक जाती है, कान खोल कर सुने, इन तमाम करामात की अक़साम में सबसे बड़ी जो करामत हासिल है, कसम खाकर पूरी सनद के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इन बच्चों को हासिल है। क्या करामत है कि 30 पारों का कुरान इन्होंने मुख्तसर सी मुद्दत में अपने सीनों में छपा कर बैठे हैं, लेकर बैठे हैं। ये बताना इन लोगों को है। दुनिया के अंदर कोई किताब, चाहे दुनियावी लाइन की हो के धर्म की लाइन की, एक इस्लाम और मुसलमान को छोड़कर दूसरी कोई कौम या कौम का कोई फर्द या कोई बच्चा हो तो ऐसा पेश करो जो अपनी धर्म की मुक़द्दस किताब को पढ़कर याद करके अपने सीने में बसा लिया हो। पेश करो एक, सिर्फ एक। वरना हम जब पेश करने पर आए तो लाखों नहीं करोड़ों पेश कर सकते। तालियां मारो लोगों, लीडर आए तो तालियां मारो, समझ मौलवी साहब आए तो नारे मारो। मामूली करामत है। क्या उम्र है इनकी? 10 साल, 12 साल, 13 साल।
और इन्होंने अल्लाह की किताब को अपने सीने में बसा लिया। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। सब भी मिलको एक साथ पूरे जोश के साथ सुभान अल्लाह नहीं बोले, असर तक ये शेर पढ़ ले करो। सारे इस्लाम बैठे समझ चाहता हूँ, जरा पढ़े तो मई दूर रखो पढ़ो। मई को लालीपॉप बना लिया तो हमने समझ में नहीं आता। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। ये दर को सुभान अल्लाह बोल डाले चाहिए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को। सजा ले अपने सीने में उसके 30 पारों को। ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। दिखाना काउंसलर साहब बैठो, सिट डाउन प्लीज। एमएलए साहब बैठो, सीएम साहब बैठो। खुदा करे कि वो वक्त भी आ जाए पीएम साहब बैठे रहे, कोई कारी कुरान पढ़े। आमीन आमीन। कौन सी मुश्किल बात है? अभी सुने नहीं दुश्मनाने इस्लाम अभी सही तौर पर अजान भी नहीं सुने, सही तौर पर कुरान भी नहीं सुने, सही तौर पर मदरसों को देखा नहीं, उलमा की मजलिसों में बैठा नहीं। बहुत दूर की दलीलों तक जाने की जरूरत नहीं। अगर कौम और इंसानियत सही अजानों को सुन ले, कुरान पाक की तिलावत को सुन ले, मदारिस की हकीकत को जान ले, उलमा की मजलिसों में बैठ जाए, इस्लाम कबूल करने में देर नहीं लगेगी। बस मुकद्दमे के तौर पर गुजारिश करता हूं, बुलाए जरूर, बिठाए, इन बच्चों को पेश करें, मदरसों को पेश करें, उनको दिखाए कि बच्चे हैं तो जमीन सलामत है, इनकी तिलावत से जमीन सलामत है, ये मदारिस से निजाम सलामत है। बंद करने की जो लोग बातें करते हैं, हम तक इस बात को पहुंचा दो कि जब इन मासूम बच्चों की तिलावत बंद होगी, क़यामत के आने में देर नहीं लगेगी। मदरसे बंद होंगे, क़यामत के आने में देर नहीं लगेगी। बताना, हम दूसरों को बताना, कुरान सुनाना, सिर्फ बुलाते हैं, उनको बताते नहीं, बल्कि उनके ऑफर सुनते हैं। हमको किसी के ऑफर की कोई जरूरत नहीं। बाहर के लोग तो क्या, हमारा यकीन है, आप अपना दिल छोटा न करें। मैं मेरी बात का जिम्मेदार हूं, मदरसे अरबिया सुफ़तुल मुस्लिमीन जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। बाहर के लोग मदरसों को क्या देंगे? हम अपनी पूरी यकीन के साथ कहते हैं कि दुनिया में बिलखुसूस मुल्क भारत हिंदुस्तान में
जितने मदरसे चलते हैं वो मालदारों की ज़कात से नहीं चलते, उनके अतिया जात से नहीं चलते, उनके खैर खैरात से नहीं चलते। खुदा की कसम मदरसे चलते हैं तो अल्लाह के फजल से चलते हैं। ज़कात दे या ना दे मदरसे चलेंगे, सदकात दे या ना दे मदरसे चलेंगे, अतियाजात दे या ना दे मदरसे चलेंगे। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर अर्ज करूं, पूरी जुर्रत के साथ के मालदारों कान खोल कर सुनो, तुम्हारी दौलत में बरकत आती है इन मदरसों के बच्चों की तिलावत से। सारी दुनिया का निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के साथ जोड़ कर रख दिया। आप पर किसी से लेने की जरूरत नहीं, आप दो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मत दो, आप दो। मदरसों को देंगे तो मग़फ़िरत के फैसले होंगे, नजात के फैसले होंगे। लेकिन ज़हन से ये बात निकाल दो कि हम देंगे तो मदरसे चलेंगे, ये गलत तसव्वुर है, गलत तसव्वुर है। मदरसे किसी के देन से नहीं चलते, अल्लाह के फजल से चलते हैं। इसीलिए आज तक खुदा की कसम मदरसों का निजाम किसी को समझ में नहीं आया। किसी के देन से चलते तो निजाम समझ में आता, कॉलेजेस देन से चलते हैं, फीस से चलते हैं, यूनिवर्सिटीज देन से चलते हैं, फीस से चलते हैं, कॉन्वेंट्स देन से चलते हैं, फीस से चलते हैं, फैक्ट्रियां बहुत बड़ी दौलत से चलते हैं। निजाम समझ में आ रहा है, इनकमिंग क्या है और गोइंग क्या है समझ में आ रहा है। लेकिन मदरसों का निजाम क्यों नहीं समझ में आता? आज तक किसी को समझ में नहीं आया। बाहर वालों को क्या समझ में आता, अंदर वालों को भी समझ में नहीं आया। क्या बात है कि आज तक दारुल उलूम देवबंद का निजाम समझ में नहीं आया, नदवतुल उलमा का निजाम समझ में नहीं आया, मज़ाहिर का निजाम समझ में नहीं आया, दारुल उलूम हैदराबाद का निजाम समझ में नहीं आया। तालीम का सिलसिला जारी है, वक्त पर खाना पक रहा है, तलबा खा रहे हैं। अल्लाह की कसम बराबर निजाम चल रहा है, लेकिन निजाम समझ में नहीं आ रहा है। बात क्या है? इंसान चलाते हो तो इंसानों का निजाम समझ में आता है, और जिसको खुदा चलाता है उसके निजाम को खुदा की कसम बंदा समझ नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? किसे किसे आ रही है? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये सच्चे हाथा नहीं, कांग्रेस के हाथ आ गए। किसी को समझ में नहीं आता मदरसों का निजाम। आमतौर पर एक लतीफा बोलता हूं, और इस वक्त जरूरत भी है कि जहां भी जाऊं तो ऐसी हालात की कुछ बातें रखूं। फजीलत भी इंशाअल्लाह बोलूंगा 5-10 मिनट। अड़ई हो गए ही, नमाज भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी इत्मीनान से खाना भी खाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10-12-15 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 2-3 फजीलतें इन बच्चों के उन्वान पर पेश कर दूंगा, लेकिन मुकद्दमा है पेश कर रहा हूं। मदरसों से जुड़े रहो बेटा बेटे। मदरसों से जुड़े रहो, मदरसों से और मदरसे वालों से मोहब्बत करो। मदरसों का, मदरसे वालों का अदब करो। इनकी डिग्रियों की, इनकी सनदों की अहमियत को समझो। बोलने का अंदाज भी पैदा करो, इससे भी अहमियत पैदा होती है।
क्या भी करता तुम्हारा बच्चा? डॉक्टरी कर रहा है। अंदाज देखो कैसा क्या कर रहा है अभी तुम्हारा बच्चा? डॉक्टरी। वही और एक साहब को पूछो क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चा? मदरसे में पढ़ रहा है। दोनों में फर्क है? अरे फर्क नजर आया? पहले अंदाज में अहमियत का इजहार हो रहा है, दूसरे अंदाज में अहमियत नजर ही नहीं आ रही है। दोस्त का इंट्रोड्यूस कराता है, मौलाना इनका बच्चा अमेरिका में जाकर है ना डॉक्टरी पढ़ रहा है। अमेरिका में जाकर, क्या अमेरिका जन्नतुल फिरदौस के बाजू है? मौलाना इनका बेटा अमेरिका में डॉक्टरी कर रहा है। मौलाना अच्छा बात बोली साहब, अच्छा वही आ रहा है दोस्त का बेटा दारुल उलूम देवबंद, इनका बच्चा है ना देवबंद में पढ़ा। ऐसा अंदाज बदल कर बोलना, इनका बेटा दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहा है, ऐसा बोलना। एक है दुनिया की तालीम, लतीफा बोलने से पहले पेश कर रहा हूं, एक है दुनिया की तालीम। मैं मुखालिफ नहीं, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर जो बनाना है बनाओ। हम क्यों मुखालिफ होंगे डॉक्टरी की? लाके हम क्यों मुखालिफ होंगे? असली तालीम के हम क्यों मुखालिफ होंगे? आज दुनिया के अंदर असली तालीम जिनके पास है, मेरा जुमला सख्त है लेकिन बरहक है, मेरे अकाबिर से मैं सनद हासिल करना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। आज दुनिया वालों के पास जो दुनिया का इल्म है, हमारे बड़ों का छोड़ा हुआ इल्म है। तिब के माहिर हम, कानून के माहिर हम, टेक्नोलॉजी के माहिर हम, मिशनरी ईजाद करने वाले हम, आलात को ईजाद करने वाले हम। बीच में जरा गफलत आ गई। 250-300 साल का अरसा असली तालीम का इन्हितात का अरसा है हमारा, बस। वरना 350 साल पहले जाकर देखो, खुदा की कसम हर इल्म और हर टेक्नोलॉजी के माहिर हम थे। आज तक ताजमहल की तरह ताजमहल नहीं बनाया गया और अच्छे अच्छे इंजीनियरों को समझ में नहीं आया कि इसका प्लान क्या है। पेरिस से मेरे पास पेरिस ज़लज़ला मालूम करने का आला सबसे पहले हमने बनाया। मरीज के ऑपरेशन का लाहिए अमल हमने तैयार किया। हवाओं में उड़ने की टेक्नोलॉजी को मालूम करने वाले मुसलमान। हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, मुहद्दिस तशरीफ फरमा है, तालिबे इल्म इजहार कर रहा है, बच्चों की तरह एक प्रोग्राम पेश कर रहा है। हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं, सियासत्ता कहते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा। ये इब्ने माजा है ना, ये मुसन्निफ के नाम पर बनी हुई किताब है। इब्ने माजा अपने दौर के जबरदस्त साइंटिस्ट थे। आज हमको कहते हैं असली तालीम हासिल करो, असली तालीम हासिल करो, नहीं करते साहब। असली तालीम वो है, करो या ना करो दुनिया पार हो जाएगी। लेकिन दीनी तालीम एक ऐसा इल्म है, इसे हासिल नहीं करोगे दुनिया भी मुश्किल हो जाएगी, आखिरत तो मुश्किल बन जाएगी। अब मैंने इंग्लिश आती से नहीं, क्या मेरी दुनिया नहीं जा रही है? इंग्लिश आती थी मुझे, क्या शादी नहीं हुई, बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैं आई लव यू बोले तो क्या मोहब्बत थी, मैं तुझे चाहता हूं बोले तो मोहब्बत नहीं। क्या बोला ना? अल्लाह अकबर कबीरा। असली तालीम का मैं मुखालिफ नहीं,
लेकिन दीनी तालीम का होना बहुत जरूरी है। मदारिस को मजबूत करो, मदारिस के साथ जुड़ कर रहो, मदारिस के तकाज़ों को, अपनी नजात और मग़फ़िरत को सामने रखकर पूरे करो। मदरसे तुम्हारे मोहताज नहीं, मैं और आप मदरसों के मोहताज हैं। मदारिस से रिश्ता मजबूत करो। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, तुम्हारे अंदर भी शौक आना, मेरा बच्चा हाफिज बने दो, मेरा बच्चा आलिम बने दो। आज तुम्हारा शौक खत्म हो गया। पुरानी माओ को उठाकर देखो, और माँ की ख्वाहिश ये होती थी उसका बच्चा अल्लाह का वली बन जाए, उसका बच्चा नबी का मुआशिर बन जाए, उसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, उसका बच्चा आलिम दीन बन जाए, उसका बच्चा दीन के काम आ जाए, उसका बच्चा अल्लाह का काम आ जाए, उसका बच्चा नबी के काम आ जाए। और वो इतनी ख्वाहिश रखती थी कि अपने शौहर से कभी कभार लड़ती थी, देखो जी मेरे बच्चे को मैं हाफिज बनाऊंगी, मेरे बच्चे को मैं हाफिज बनाऊंगी, मेरे बच्चे को मैं हाफिज बनाऊंगी, आलिम बनाऊंगी। क्यों? मेरी माँ और बहनें तुम भी सुनो और मेरे भाइयों तुम भी सुनो कि एक हाफिज कुरान को खुदा की कसम अल्लाह ने मेरे नबी के जरिए से जो ऑफर दिया, किसी को वो ऑफर नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान, डाउट नहीं करना, यकीन करना, यकीन करना, क्योंकि मेरे आका के जुबान से निकला हुआ कलिमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा, जिसका लाल हाफिज कुरान बनता है, सुने हैं हदीस फिर भी सुनने में मजा आता है, बोले हैं हमने नबी का फरमान, बोलने में मजा आता है। प्यारे आका ने फरमाया, जिसका बच्चा, जिसका लाल हाफिज कुरान होता है, अल्लाह उसके माँ बाप को क़यामत में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। है किसी डिग्री का यहाँ पर? किसी सर्टिफिकेट का यहाँ पर है? बल्कि मेरी माँ और बहनें, तुमको इतना शौक था तुम्हारे बच्चों को हाफिज बनाने का कि पैदा होकर बच्चा बड़ा होकर उस्ताद के पास जाकर छोड़कर हाफिज बनाना तो दूर की बात, तुम चाहती थी कि तुम्हारा लाल तुम्हारे गोद में हाफिज कुरान हो जाए। हुए भी पड़ोसी मुल्क को तो जानते हैं, करमुल, हाँ, बोलने भी डर होता, नाम लेने डर होता, नहीं बोलना करते, वॉलपेपर फोन का हरा कलर का रखना नहीं कहते, लोग डाउट करते। पड़ोसी मुल्क, मैं बेंगलोर होता तो नाम ले लेता, यहाँ आपके स्टेट में मैं नाम लेकर आपके मदरसे को, आपको परेशानी हो, ये मैं नहीं चाहता। वरना इन बेवकूफों को आगे का भी सुनाई देता नहीं, बात का भी सुनाई देता नहीं, सिर्फ वो एक लफ्ज, तुम्हारी माँ को सलाम सुनाओ, सुनाई नहीं देता। तुम्हारी माँ हो, गाली दिए मुजम्मिल साहब। पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की कब्र मुबारक है, जिनका नाम हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह। माँ और बहनें, पूरी तवज्जो के साथ गौर से सुनो, सोचो और अमल करो। तुम्हारे बच्चों को बनाने की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारी। तुम अगर तुम्हारे बच्चों को नहीं बनाए,
आइंदा की मंजिलों में तुम्हारे बच्चों को बनाने में इन उलमा को बहुत तकलीफ आती है। और जो बच्चे अपने माँ के पेट से लेकर गोद तक और गोद से लेकर खेलने की उम्र तक बन जाते हैं, और बच्चों को बनाना और संवारना मदारिस और उलमा के लिए बड़ा आसान काम होता है। और जिस बच्चे के अंदर माँ की तरबियत का असर पड़ता है ना, कसम अल्लाह की, वो बच्चे को बनाने में तकलीफ नहीं होती। हमारे बड़ों का भी तजुर्बा है और छोटी सी उम्र में हमारा भी तजुर्बा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जितनी फिक्र मेरी आपा नाचारम की तू मोबाइल की करती, अगर 50% भी तेरे बच्चे की करती तो तेरा बच्चा तेरे गोद ही में अल्लाह का वली बन जाता। वक्त पर उसे जाकर रिचार्ज करना, क्या कहते हैं, बैटरी चार्ज करना। फिर 2 दिन पहले मैसेज आ गया तो शौहर को बोलना रिचार्ज खत्म हो रहा है, रिचार्ज करो बोलकर, ऊपर का स्क्रीन कार्ड बराबर डालना, बहुत अच्छा रखना, फिर क्या हिफाजत, किसे भी छीने नहीं देना। ये मोबाइल की आपा तू जितनी निगहबानी करती है, ये मोबाइल की तू जितनी हिफाजत करती है, ये मोबाइल का तू जितना ख्याल करती है, आज उसका 20% भी तू तेरे बच्चे और बच्ची का ख्याल नहीं करती। और तू मुझे क्या कहती कह, या वहीं से तू पत्थर पे क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ कैच पकड़ लूंगा। बात पक्की है, तेरी गफलत से, तेरी फिक्र से मोबाइल तो बच गया, लेकिन तेरी गफलत से तेरा बच्चा बिगड़ गया, तेरी बच्ची बिगड़ गई। आज तेरी 14 और 12 और 13 और 16 साल की बच्ची की हकीकत से तू नावाकिफ है, बाहर की आजादी से तू नावाकिफ है, उसके हाथ के मोबाइल के गलत इस्तेमाल से तू नावाकिफ है। इसीलिए आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मजलिसों में हमने देखा अच्छी अच्छी माओं को, अच्छे अच्छे भाइयों को सर उठाकर बात करने के लायक नहीं, उनके सर झुकने का सबब उनकी औलाद है। फिक्र करो अपनी बच्चों की, बच्चियों की फिक्र करो। मां बनना बड़ी बात नहीं, अच्छी मां बनना बड़ी बात है। मां बनना बड़ी बात नहीं, लायक मां बनना बड़ी बात है। मां बनना बड़ी बात नहीं, तरबियत करने वाली मां बनना बड़ी बात है। वरना बिल्ली भी मां बनती है, चूही भी मां बनती है, कुतिया भी मां बनती है, परिंदे भी मां बनते हैं, दरिंदे भी मां बनते हैं, लेकिन सब माएँ सिर्फ अपने बच्चों को खिलाने और पिलाने की फिक्र करते हैं। इंसानियत की एक अलग शान होनी चाहिए और उसके अलावा इस्लाम की अलग एक शान होनी चाहिए। वो शान क्या, वो जिम्मेदारी क्या, तुम सिर्फ अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की फिक्र न करो, बल्कि उनकी तरबियत की भी फिक्र करो। तुम्हारे बच्चे को बचपन ही से टोपी की आदत डालो, तुम्हारे बच्चे को बिठाकर बार बार दाढ़ी की अहमियत बयान करो। तुम्हारी छोटी सी बच्ची के सामने सैयदा आयशा और सैयदा फातिमा के हया के तस्करे बयान करो। तुम्हारी छोटी सी बच्ची के सामने तुम बार बार अपने सर पे पल्लू डालकर बताओ, आज तू छोटी है, चंद सालों के बाद तुझे भी सर में पल्लू डालना है। तुम अपने आप को गैर मर्दों से बचकर तुम्हारी बच्चियों को बताओ, तुमको भी गैर मर्दों से बचना है। तुम नमाज पढ़कर तुम्हारी बच्चियों को बताओ, अल्लाह की पसंदीदा इबादत नमाज है। तुम कुरान पढ़ो, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में सिफारिश करें। हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे नमाज पढ़े, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे कुरान पढ़े, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे दुरूद पढ़े, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे जिक्र करें, उनको उनके अमल का भी सवाब मिलेगा। क्योंकि तरबियत हमारी हुई, हमको भी उनका सवाब का हिस्सा मिलेगा। बच्चों के सामने गीबतों से बचो, गालियों से बचो, झगड़ों से बचो। तुम्हारे बच्चे लाल बनकर बाहर निकलेंगे, जिम्मेदार बनकर बाहर निकलेंगे।
तुम्हारी बच्चियां तुम्हारी तरबियत के बाद जिस घर की बहू बनकर जाएगी, बहू को बाद में दुआ मिलेगी, उसको पैदा करने वाली माँ को सास के घर वाले सदा सलामत की दुआ देंगे। वक्त नहीं, वरना मैं गहराई में जाकर बात करता, क्योंकि माँ और बहनें यहाँ आई हुई है, उनको भी बताना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी तरबियत करो। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाहु अकबर कबीरा। आमतौर पर औलिया के पेट से औलिया ही पैदा होते हैं। कभी कभी कहीं जाहिलों के और गुनहगारों के पेट से भी औलिया पैदा हो जाते हैं। उसूल तो वही है कि औलिया के पेट से औलिया पैदा होते हैं। आम के झाड़ से आम निकलता, जाम के झाड़ से जाम निकलता, पपीते के दरख्त से पपीता निकलता। कहीं जंगल में एक छोटा नमूना आ जाता है, अखबारात की सुर्खियां बन जाता है। आम के झाड़ में जाम निकल गया, जाम के झाड़ में आम निकल गया। वो एक हवा का झोंका होता है या अंदर का कोई राज होता है, लेकिन उसूल तो यही है कि आम के झाड़ से आम निकलता है, जाम के झाड़ से जाम निकलता है। तो फिर इस उसूल को जब आप समझते हैं, अच्छे माँ बाप के पेट ही से अच्छे बच्चे बनते हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर, सुनो, सुनते ही क्या पावा? क्या रे हजरत, आप पूरा हमारे ऊपर ही हमला कर रही ना? जर्रा जलसा हो जाए तो मौलाना को फोन करके पूछ दो, पूरे तेलंगाना में ये मौलाना के अलावा दूसरा मौलाना मियाँ नहीं क्या तुम ना? वो भी बेंगलुरु से बुलाने की क्या जरूरत है? जबरदस्त हमले कर गया ना। हमले नहीं, मेरी आपा तेरा इलाज है, तेरा इलाज। तुझे तेरा आईना दिखा रहा हूं। तेरा नाम कुछ भी हो, कम से कम तू अपने घर की फातिमा है, कम से कम तू अपने घर की आयशा व राबिया है। तू अपनी जिम्मेदारी को भूल गई। आज तेरी नस्लें जानवर से ज्यादा बिगड़कर आजाद रास्तों में फिर रहे हैं। अफसोस है, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ, बिगड़ी हुई और आजाद नस्लों को देखता हूँ तो सोचने पर मजबूर होता हूँ, पता नहीं कि ये कितने आजाद माँ बाप की औलाद है। मरने से पहले तुम भी अपने मगफिरत का सामान बना लो, नजात का जरिया बना लो। ये 4 बच्चे इस वक्त हाफिज हुए हैं, इससे पहले 80 बच्चे इस मदरसे में हाफिज हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला, ये फसल ता क़यामत जारी रहेगी। ता क़यामत ये फसल जारी रहेगी। मैं इन बच्चों के माँ बाप को पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने मरने से पहले अपनी नजात का जबरदस्त जरिया बना लिया। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह ऐ हुफ्फाज़ के माँ बाप अगर यहाँ बैठे हैं, मैं बड़े बड़े उलमा के सामने ये मोहब्बत पेश कर रहा हूँ और हकीकत पेश कर रहा हूँ। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून के तुम मिस्ताक बन गए। तुमने अपने बच्चों को हाफिज बना दिया, और नबी का फरमान है उनके माँ बाप को हशर के मैदान में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाया जाएगा। ये उस वक्त होगा जब मरने वाला ईमान की हालत में मरेगा। इशारा है, जिसका बच्चा हाफिज होता है उनके माँ बाप की मौत ईमान की हालत में आती है। जिनका बच्चा हाफिज कुरान होता है उनके माँ बाप की मौत इंशाअल्लाह ताला ईमान की हालत में आएगी। क्यों? इसलिए कि उनके माँ बाप को ताज पहनाना है ना, और गैर मुस्लिम और काफिर के सर पर ताज नहीं पहनाया जाएगा, मुस्लिम माँ बाप के सर पर ताज पहनाया जाएगा। कुरान ये पढ़ेंगे, कुरान हिफ्ज़ ये करेंगे, हाफिज ये बनेंगे, लेकिन माँ बाप के ईमान की गारंटी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
बनो बनो, बच्चों को बनाओ बनाओ। और मुझे एक तरफा का इल्जाम लगाते हो तो लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। स्कूल को भेजो कि ना भेजो, लेकिन मदरसा और मकतब को अपने बच्चों को भेजो, इसलिए कि हालात ये बता रहे हैं चंद साल नहीं गुजरेंगे हमारे बच्चों के ईमान खतरे में पड़ जाएगा। और हमारे बच्चों के ईमान की सलामती के लिए, हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए पहले दुआ, बाद तरबियत, बाद हमारे बच्चों का रिश्ता मदारिस और मकातिब से मजबूत हो जाए, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत और उसकी गारंटी है। बच्चों की ईमान की फिक्र करो, बच्चों को बनाने की फिक्र करो। बच्चों को बनाना है तो खुद पहले बनो। हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनके वालिदैन, वालिद का नाम, वालिदा का नाम हजरत बीबी फातिमा, वालिद का नाम हजरत शाह फखरुद्दीन। इन दोनों की मोहब्बत से एक बच्चा पैदा हुआ। क्या हो गया? चलता चलता आ रही है, आवाज आ रही है। इस मदरसे का, जलसे का या मस्जिद का माइक खराब ना हो तो ताज्जुब है, अच्छा हो तो ताज्जुब। ये माइका का ये ख्याल रखता। क्या बोला? बच्चा हुआ, वो अली शाह कलंदर नाम रखे। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा, रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, खामोश रहने का नाम ही नहीं। दवा दे रही, हकीमा को बुला रहे, डॉक्टरों को बुला रहे, पढ़ पढ़ कर दुआएं फूक रहे, रोना बंद नहीं। 7वें दिन बच्चे का अकीका करें। 7वें दिन, इसका मतलब ये हुआ अंगली वाहुदी, अंगली पैर के पास जो बैठे हैं ना, उनसे ड्रामा हो रहा है। 7वें दिन बच्चे का अकीका करते हैं। 7 दिन भी बच्चा दिन रात मुसलसल रो रहा है। बच्चे के अकीके में हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे के वालिद के पीर साहब, उनको भी बुलाए दावत को। पीर साहब भी आए, दावत का इंतजाम, दावत खाए। पीर साहब ने अपने मुरीद हजरत फखरुद्दीन से कहा, मियाँ फखरुद्दीन, आज जिस बच्चे का अकीका है जरा वो बच्चे को दिखाओ तो सही। अब पूरी हिफाजत के साथ लपेट कर रोते हुए बच्चे को लाकर पीर साहब के गोद में डालते और हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत मेरा बच्चा है जिसके अकीके में आप आए हैं। हजरत पता नहीं 7 दिन से, जब से पैदा हुआ तब से बराबर रो रहा है। मियाँ हकीम साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब को दिखाए। हजरत डॉक्टर साहब बोल रहे क्या भी नहीं, सब सलामत। कोई दुआ पढ़कर फूके। हजरत जितनी दुआएं थी सब पढ़कर फूक दिया। अब आप पढ़कर फूकना बाकी है। हजरत ने बच्चे को गौर से देखा। अल्लाह वालों को कश्फ भी होता है, करामत भी हासिल। गौर से देखा, फिर गोद से ऊपर उठाया
अब दम करना शुरू किया। कान में तकरीबन 10-15 मिनट तक लंबी दुआ पढ़ते रहे। अरे ये बात समझ में? अरे भाई, अरे हाँ, लंबी दुआ पढ़ते रहे। पढ़कर, जरा जोर से पढ़कर जब दम करे, बच्चा ऐसे खामोश हुआ गोया के रोना ही नहीं जानता। अब खुशी डबल हो गई। अकीके की दावत की खुशी अलग, बच्चे की सेहत की खुशी। अब हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर साहब से पूछा, हजरत वो कौन सी दुआ है जिसको पढ़ने से बच्चे अगर रोते हैं तो खामोश हो जाते हैं? आप जरा हमको भी वो वजीफा दे दीजिए। पीर साहब ने कहा, मियां कोई दम वम नहीं, कोई वजीफा नहीं। हमने तुम्हारे बच्चे के चेहरे में रोने का सबब मालूम किया। गौर करके देखा, मियां फखरुद्दीन, हमको तुम्हारे बच्चे के चेहरे में बच्चे की मां, तुम्हारी बीवी का अमल नजर आया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तुम्हारे बच्चे के चेहरे में बच्चे की मां, तुम्हारी बीवी का अमल नजर आया। क्या अमल हजरत? वो मियां फखरुद्दीन, तवज्जो से सुनना आपा, तुम्हारे घर के मर्दों से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी का असर बच्चों पर पड़ता है। सर से पल्लू भी अगर गिरता है, उसकी नहूसत तुम्हारे बच्चे की या बच्ची की जवानी तक जाता है। वक्त नहीं, हमारा वक्त तो आने वाले सियासी जिम्मेदारान और रहबरान खा लिए, उनको भी बताना था मुझे। आज हमारे जवान बच्चियों के सरों से दुपट्टे उतारने की जो बातें होती है, उसके फायदे हमारे सिवा कोई बता नहीं सकता। उसका राज हमारे सिवा कोई बता नहीं सकता। गौर से सुनो, पीर साहब ने कहा अपने मुरीद से कि मियां फखरुद्दीन, तुम्हारे लाल के चेहरे में हमको इस लाल की अम्मा और तुम्हारी बीवी का अमल नजर आया। फखरुद्दीन ने पूछा, हजरत वो कौन सा अमल? शौहर होकर मुझे नजर नहीं आया और आपको नजर आ गया। डाउट की बात नहीं है, डाउट की बात नहीं है। हम तुम होते तो डाउट करके हमारी बीवी का अमल पीर साहब को नजर आगा। दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? क्या अमल हजरत? पीर साहब ने कहा कि मियां फखरुद्दीन, ये बच्चा खून के कतरे की शक्ल में जब तुम्हारी बीवी के रहम में दाखिल हुआ, उस वक्त से लेकर पैदा होने तक तुम्हारी बीवी कसरत से कुरान पढ़ती, और औरतों को घर के अंदर जोर से कुरान पढ़ना जायज है। बल्कि फुकहा ने लिखा है, मुहद्दिस कबीर बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं, आहिस्ता कुरान पढ़ने और जोर से कुरान पढ़ने, इन दोनों में अफजल कुरान को जोर से पढ़ना। शर्त यह है कि तुम्हारी जोर की तिलावत से किसी को तकलीफ न पहुंचे। औरत की जोर की तिलावत और उसकी आवाज किसी गैर मर्द तक न पहुंचे, तो आहिस्ता पढ़ने से जोर से पढ़ना ही अफजल है। क्योंकि जोर से पढ़ने में हुरूफ की अदायगी, मखारिज की अदायगी, कुरान को सवार कर पढ़ना जोर से पढ़ने से ताल्लुक रखता है।
कम से कम इतनी जोर की आवाज से पढ़ना कि उनकी आवाज उनके कान तक चले जाए, क्योंकि मखारिज की अदायगी जोर से पढ़ने से होती है, आहिस्ता पढ़ने से नहीं होती। इसीलिए फुकहा ने फरमाया जोर से पढ़ना ही आहिस्ता पढ़ने से ज्यादा अफजल है। मेरी माँ और बहनें, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे पर्दा तुम्हारे लिए वाजिब है, मसलन देवर हो, जेठ हो, या ननन के बच्चे हो, देवर के बच्चे हो, जेठ के बच्चे हो, जिनसे पर्दा करना वाजिब है, ऐसा कोई मर्द नहीं है और तुम्हारी जोर की तिलावत से किसी को तकलीफ भी नहीं होती, तो तुम भी घरों के अंदर एक मीडियम आवाज से कुरान की तिलावत करो। घरों के शयातीन भाग जाएंगे, घरों का टेंशन खत्म हो जाएगा, बेबरकती खत्म हो जाएगी, रहमतों के फैसले होंगे, बरकतों के फैसले होंगे, आफियत के फैसले होंगे, सेहत के फैसले होंगे, तिजारत में बरकत के फैसले होंगे। कुरान पाक को पढ़ो, घरों के अंदर कुरान पाक को पढ़ो, मोहब्बत के फैसले होंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। हो सकता नाचारम में मियां बीवी नहीं लड़ते रहेंगे, नहीं लड़ते तो बोलो बेंगलुरु के पूरे रिश्ते हाथ लगाते। अब लड़ते बोले तो नहीं, लड़ना बोले तो क्या इलाज? आमिर साहब के पास जाओ, नींबू लेकर आ जाओ, आमिर साहब के पास जाओ, नारल लेकर आ जाओ, आमिर साहब के पास जाओ, मेघ और क्या कहते हैं फुला और फुला लेकर आ जाओ, आमिर साहब के पास जाओ, बलीते लेकर आ जाओ, ऊन पत्ती लेकर आ जाओ, फुला लेकर आ जाओ। कुरान से बढ़ती कोई तावीज है प्यारो? कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज कुरान में नहीं? कौन सी ऐसी जरूरत है जिसका इलाज कुरान में नहीं? कौन सी ऐसी मुराद है जो पूरी ना होती हो अगर कुरान पढ़ा जाए? ईमान नहीं हमारा। अरे भूख मिट जाती है कुरान की तिलावत करते हो, प्यास मिट जाती है कुरान की तिलावत करते हो। हजरत उस्मान गनी 40 दिन तक भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, दाना खाना भी पेट में उतरा नहीं, खतरा पानी भी पेट में उतरा नहीं। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत हसन ख्वाब में देखते हैं, अली के बेटे ख्वाब में देखते हैं, फातिमा के लाल ख्वाब में देखते हैं, नबी के नवासे ख्वाब में हजरत उस्मान गनी को देखते हैं। बड़े ही खुश खुर्रम है, जन्नत में बहुत मजे ले रहे हैं। जन्नत में उस्मान की शहादत के दर्जे, दरजात के दर्जे हैं। हजरत हसन ने हजरत उस्मान से पूछा, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, 40 दिन तक आप भूखे रहे, 40 दिन तक प्यासे रहे, क्या राज है? भूख नहीं लगी आपको? प्यास नहीं लगी आपको? हजरत उस्मान गनी ने कहा, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी प्यारे भतीजे। जब मुझे भूख लगती थी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता था, प्यास लगती थी कुरान पढ़ना शुरू कर देता था, नमाज से भूख मिट जाती थी, तिलावत से प्यास मिट जाती थी। सब है कुरान में, सब है, सब है, सब है। पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मियां फखरुद्दीन पीर साहब ने कहा, हमको तुम्हारे बच्चे के चेहरे में तुम्हारी बीवी बच्चे के माँ का अमल नजर आया। कैसे? खून के कतरे की शक्ल में जब रहम मादर में बच्चा गया, उस वक्त से लेकर विलादत तक तुम्हारी बीवी इतना कसरत से कुरान पढ़ी, इतना कसरत से कुरान पढ़ी, इतना कसरत से कुरान पढ़ी, पेट ही के अंदर रहते हुए तुम्हारे बच्चे को कुरान पाक सुनने की आदत पड़ गई। पैदा होते ही बीवी नापाक हुई, कुरान की तिलावत नहीं, बच्चे को आदत नहीं मिली, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। दूध दे रहे हैं लेकिन आदत नहीं मिल रही है, झूला झूला रहे हैं, आदत नहीं मिल रही है, लोरी दे रहे हैं, आदत नहीं मिल रही है, दवा दे रहे हैं, आदत नहीं मिल रही है। मुझे अल्लाह ने बता दिया तुम्हारा बच्चा कुरान सुनना चाहता है,
मैंने कोई लंबी दुआ नहीं पढ़ी, बल्कि तुम्हारे बच्चे के कान में 2-4 सफ़े कुरान के पढ़े, बच्चे को आदत मिल गई, वो आराम से सो गया। तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा ही तो असर पड़ता है बच्चों पर। अकली व नकली दलाई मेरे पास मौजूद है, हजरत असातिज़ा व उलमा के पास मौजूद हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। यही कहा, मदरसों को मजबूत करो, मदरसों से जुड़े रहो। मदरसों को मजबूत करने और मदरसों से जुड़ने का मतलब क्या? पैसा दो नहीं, देना है नहीं देना है वो तुम्हारी मर्जी है। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, बच्चे बनकर बाहर निकलेंगे, कुरान के हाफिज बनकर बाहर निकलेंगे, आलिमे दीन बनकर बाहर निकलेंगे। फायदा दुनिया में भी आप ही को होगा, आखिरत में भी फायदा आप ही को होगा। नजात के फैसले होंगे, बगैर हिसाब के जन्नत के फैसले होंगे। अल्लाह ताला हर मदरसे की हिफाजत फरमाए। बहुत खुशी हुई, मदरसे अरबिया सुफ़्फ़तुल मुस्लिमीन यहाँ की मोहब्बतों से मैं आरास्ता हूँ। तकरीबन ये 3री मरतबा यहाँ हाजिर होने का मुझे मौका मिला। हज़रात उलमाए किराम के खुलूस को देखता हूँ, मोहब्बतों को देखता हूँ और इनके हालात को भी देखता हूँ। बड़ी मेहनतों के साथ मदरसा चलाते। आज पहली मरतबा सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मदरसा छोटा सादा सीधा है, लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 80 पर 84 बच्चे कुरान पाक के हाफिज हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। अल्लाह इस मदरसे को ता क़ियामत सलामत रखे। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदनजरों की बदनजरी से बेहद हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मदरसे की तमाम ज़रूरियात को अपने फजलों